हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़िंदगी में हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। और देखिए आईपीओज़ तो आपको पता होगा, अगर आप आईपीओज़ में भी पैसा डालते हैं तो जिनको मिल रहा है मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। और 20-22 तारीख तक तो बम्पर आईपीओ लगे हुए हैं, चाहे वो मोटिसन ज्वेलर हो, चाहे वो आइनॉक्स हो, डॉम्स हो, इंडिया शेल्टर हो, ठीक है, चाहे वो मुथूट फिनकॉप हो, ठीक है। इसके साथ साथ सूरज डेवलपर्स का भी आईपीओ आ रहा था। तो काफ़ी सारे आईपीओ लाइनअप हैं, जिसको मिलते जा रहे हैं सोच समझ के आईपीओ के अंदर पैसा डालें, ठीक है। और बस अंधी भीड़ में ना दौड़ें, ठीक है, सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें। नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे आज मैं आपके सामने। जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ, ये म्यूचुअल फंड एक लार्ज कैप कैटेगरी से होकर के आता है, ठीक है। तो लार्ज कैप कैटेगरी पर इस समय फोकस करना है, क्योंकि अब लार्ज कैप कैटेगरी की बारी हो सकती है, ठीक है। नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे, 26 रुपये का है। एक साल में रिटर्न देखो भाई साहब 51% का, एक साल में 51% का रिटर्न। और जब मैं आपको इस असेट मैनेजमेंट कंपनी का नाम बताऊंगा तब आप कहोगे आई ला, 51% का रिटर्न इस असेट मैनेजमेंट कंपनी के इस फंड ने दे दिया केवल एक साल में। देखेंगे अभी आगे 3 साल में 40% का CAGR, 5 साल में देखिए 20% का CAGR, मैक्सिमम 19% का CAGR। एक साल में 51% का CAGR इन्होंने डिलीवर करके दिया है। और जो आपको म्यूचुअल फंड के अंदर रिटर्न होता है वो इसी तरीके से मिलेगा, फ्लक्चुएशन होकर के, फ्लक्चुएशन के साथ मिलेगा। देखिए एनएवी कहाँ था, 17 का था, कहाँ तक गिर गया, फिर 17.209 तक गिर गया है ना। फिर उसके बाद देखो एनएवी 18 तक गया, फिर यहाँ से देखो एनएवी 19 तक गया, फिर गिर गया थोड़ा बहुत। तो देखिए शेयर मार्केट हो चाहे म्यूचुअल फंड हो, अगर आप केवल वेट करते रहेंगे कि भाई जब शेयर मार्केट गिरेगा या म्यूचुअल फंड गिरेगा उस समय हम एंट्री करने की कोशिश करेंगे, तो यकीन मानना मार्केट कभी आपको मौका नहीं देगा। जब शेयर मार्केट गिर रहा होगा तब यही कहेंगे थोड़ा सा और गिर जाने दो, थोड़ा सा और गिर जाने दो, थोड़ा सा और गिर जाने दो। अल्टीमेटली शेयर मार्केट गिर के वापस से ऊपर आ जाता है, ना आप खरीद पाते हो, चुपचाप बैठ के देखते रहते हो। शेयर मार्केट के अंदर सबसे अच्छा एक तरीका मैं आपको बताता हूँ एंट्री करने का। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो सिंपल है, भले ही 1 रुपए से शुरुआत करो, एटलीस्ट पैसा डाल दो, चाहे मार्केट ऑल टाइम हाई पे हो, चाहे मार्केट ऑल टाइम लो पर हो। पहली बात तो जहां आप 1 रुपए डालें वहां पर आपको श्योर होना चाहिए। आप अपने अच्छे से फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें, अपने दोस्तों से पूछें और खुद के दिल से पूछें कि भाई साहब क्या मैं इसमें बने रह सकता हूं। अगर आपके दिल से आवाज़ आती है जी हाँ मैं बना रह सकता हूं, तो सिंपल सी बात है बने रहो। जितना वो नीचे गिरे, 1 रुपए का वो 70 पैसे हो जाए, 30 पैसे हो जाए, उसके अंदर धीरे 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 आप अपना पैसा एक्यूमुलेट करते रहो। और यकीन मानना जब शेयर मार्केट गिर रहा होता है और अगर आपने पैसे को डिप्लॉय किया या आपने शेयर को खरीदा, आपका शेयर नीचे गिर रहा है, आपने शेयर के अंदर एक्यूमुलेट करते चले गए या SIP करते चले गए। आपने किसी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा डाला था, वो म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है और आप पैसा जबरदस्ती उसके अंदर जितना वो नीचे गिर रहा है पैसा डालते चले जा रहे हो। यकीन माना एक वक्त ऐसा आएगा मार्केट आपसे हार मान लेगा और अल्टीमेटली वो अच्छा सा रिटर्न ऊपर चलते हुए देखने को मिलेगा। ऐसे में आप एक एग्जाम्पल बताऊँ, एक शेयर था पर्टिकुलर, मेरे किसी फ्रेंड ने खरीदा, तो खरीदने के बाद वो शेयर नीचे रहा, 15-20 दिन नीचे रहा, उसको फिर उसके बाद प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया, ठीक। करीब 18,000 रुपये कुछ डाला था उसने और 1100-1200 रुपये का प्रॉफिट हुआ। और उसके बाद मैंने उससे कहा कि उसने सोचा यार 1100-1200 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, कई बार ये शेयर नीचे गिर जाता है तो लॉस में आ जाते हैं, तो अगली बार इसको बेच देते हैं, 1100 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है, 1-2 शेयर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, तो चलो वापस से नीचे खरीदते हैं। भाई साहब जिस दिन उसने बेचा है वहाँ से 30-40% ऊपर, अब वो इंतजार कर रहा है, कहता है यार मुश्किल से हमने 1100। तो मैंने उससे वही कहा था, हमने कहा आप 1100 रुपये देख रहे हो, मुझे सीधे 18,000 रुपये दिख रहा था ऊपर। कभी भी आप एक अच्छी कंपनी के साथ हो, एटलीस्ट अगर आप उसे टाइम देते हो तो वो कंपनी भी आपको टाइम देगी, डेफिनेटली टाइम देगी। अगर आप ये सोचते हो कि मार्केट को टाइम करने की कोशिश करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो कोशिश हमेशा यही करें कि जब भी शेयर मार्केट के अंदर, पहली बात तो ऐसा पैसा लेकर के बिल्कुल मत आए जो आपको शॉर्ट टर्म के लिए ज़रूरत पड़े, ठीक है। रोज़ खरीदो रोज़ बेचो, इससे कुछ नहीं होगा, आपके घर की रोजी रोटी भी नहीं चलेगी। लेकिन हाँ यकीन मानना अगर आप एक बार इन्वेस्टमेंट करने का नजरिया रखते हो, 5-10 साल के लिए शेयर मार्केट के अंदर टिकते हो, चाहे वो इंडिविजुअल शेयर को खरीद के टिको, चाहे आप म्यूचुअल फंड को खरीद के टिको, 5-10 साल अगर आप किसी मार्केट के अंदर गुजार लेते हो, किसी भी मार्केट के अंदर, चाहे अमेरिका का मार्केट हो, US का मार्केट हो, ठीक है, अमेरिका और US तो सेम ही है, चाहे अमेरिका का मार्केट हो, चाहे यूरोप का मार्केट हो, चाहे चाइना का मार्केट हो, चाहे इंडिया का मार्केट हो, अगर आप टाइम देते हो तो डेफिनेटली यार मार्केट भी आपको बहुत कुछ देता है, ठीक है। शेयर मार्केट के अंदर सीखना बहुत जरूरी है, इसीलिए बोलते हैं कि जो लोग नए हैं आज की डेट पे तो थोड़ा पैसा डालें, ज़्यादा पैसा ना डालें, उसको 6-7 महीने तक उसको ट्रैक करें कि किस तरीके से शेयर मार्केट चलता है। और एट द एंड ऑफ द डे आप केवल यही पाएंगे कि भाई अगर लॉन्ग टर्म के लिए रुकते हैं किसी भी शेयर के अंदर या किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर, पैसा तभी बनता है। वैल्यू रिसर्च ने इस म्यूचुअल फंड को 5 आउट ऑफ 5 रेट किया है, लार्ज कैप कैटेगरी में टॉप पर इसको रेटिंग मिली हुई है। निशित पटेल एंड केजाद एग्लिम जी आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं।
इसके साथ साथ एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करेंगे तो 3 महीने में देखिए 19% का। भाई साहब 3 महीने में 19%, 6 महीने में 35%, 1 साल में 51%, 3 साल में 176%, 5 साल में 153%। भाई साहब इतना रिटर्न तो शेयर नहीं देते बना के जितना इसने दे दिया। रिस्क म्यूचुअल फंड के अंदर आपका वेरियाई रहता है, तो कृपया करके रिस्क भी एसोसिएट रहता है। देखिए किसी भी म्यूचुअल फंड के आगे अगर एफओएफ आपको मिल जाए, एफओएफ का मतलब होता है फंड ऑफ फंड, तो उस कैटेगरी में आपसे एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा चार्ज किया जाता है, ठीक है। पर ये जो म्यूचुअल फंड है ये पर्टिकुलर एफओएफ से नहीं आता है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भारत 22 फंड ऑफ फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ये एक लार्ज कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। हालांकि इन्होंने एफओएफ लगा रखा है, पहले कभी इन्वेस्टमेंट रहा होगा किसी दूसरे म्यूचुअल फंड में इनका, उसके बाद इन्होंने विड्रॉ करके अब पर्टिकुलर अपना ही इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे। हो सकता है आगे चल के इसका नाम भी चेंज हो जाए। 396 करोड़ का इसका शेयर साइज है, केवल एक छोटा सा। अभी तक मैंने इतिहास में सबसे कम एक्सपेंस रेशियो किसी म्यूचुअल फंड का देखा है तो वो इसका देखा है 0.08% का। 0.49% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। S&P BSE भारत 22 टोटल रिटर्न इंडेक्स को बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। प्लान आपका ग्रोथ है, विड्रॉवल पे आपसे कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। अब अल्टीमेटली इस म्यूचुअल फंड ने कहाँ पैसा डाला हुआ है? ETF के अंदर डाला हुआ है। ETF क्या होता है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जस्ट लाइक आपका इंडेक्स फंड की तरह काम करता है, पर ये ETF है। भारत 22 ETF ग्रोथ के अंदर इन्होंने पैसा डाला हुआ है। ऑल इन ऑल बात करेंगे इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है मेरे भाई, रिटर्न बहुत ज़बरदस्त बना के दिया है। ETF के अंदर पैसा है, तो ETF के अंदर पैसा क्या होता है, कुछ शेयर्स का एक बास्केट होता है, उसे ये लोग नाम दे देते हैं ETF। तो कुछ शेयर होंगे, उससे कुछ सेक्टर स्पेसिफिक शेयर्स ये लोग डालते हैं पर्टिकुलर, और उसके बाद में क्या होता है वो रिटर्न देना स्टार्ट करता है। जनरली ETF बहुत, अगर फंड मैनेजर ने सोच समझ के एक ETF बनाया हुआ है तो वो रिटर्न जनरली अदर से अच्छा प्रोवाइड करके दे देता है। कई सारे लोगों को ये म्यूचुअल फंड के बारे में नाम ही पता नहीं होगा। अगर आपको नाम पता था तो यहाँ पर कमेंट कीजिए, और जिन्हें नहीं पता तो चैनल को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते रहिए और सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिए, घबराएं नहीं अगर जरा सा भी गिरावट देखने को मिले, ठीक है। अगर कोई नया इन्वेस्टर है तो एटलीस्ट 1-2 रुपए डाल के मार्केट में देखें, ज़्यादा ना डालें, 1-2 रुपए, 2-4-6 रुपए, 8-10 रुपए, जितना आपकी श्रद्धा होगी भाई। अगर कल को वो डूब भी गया तो आपकी सेहत पे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, या अगर वो नीचे गिर गया, शेयर कोई नीचे गिर गया या कोई म्यूचुअल फंड नीचे गिर गया, तो एटलीस्ट आप उसको डाल के एवरेज आगे कर सकते हो। और जिनका पास्ट से SIP चल रहा है, या जो हर गिरावट में जिन्होंने पास्ट में मजे लिए, यानी कि हर गिरावट में जिन्होंने लमसम किया, आज उनका पोर्टफोलियो मस्त ज़बरदस्त शानदार होगा। चाहे वो निप्पॉन इंडिया का म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो टाटा स्मॉल कैप हो, चाहे वो निप्पॉन इंडिया का लार्ज कैप हो, चाहे निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप हो, चाहे टाटा का स्मॉल कैप हो, चाहे HSBC का स्मॉल कैप हो, चाहे बैंक ऑफ इंडिया का स्मॉल कैप हो, ठीक है, चाहे वो मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप हो, चाहे वो क्वांट का स्मॉल कैप हो, चाहे वो क्वांट का लार्ज एंड मिड कैप हो, चाहे मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप हो, ठीक है। ये सभी बेहतरीन म्यूचुअल फंड रिटर्न ज़बरदस्त इन्वेस्टर को बना के दे रहे हैं मेरे भाई। बहुत सूझबूझ के साथ शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करें। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।